मेरे मसीह भाई बहनों, एक बार फिर जैसा कि आज हम आए हैं, मेरे आप स्क्रीन पे थंबनेल पे आप देख रहे हैं कि आज हम किस विषय में बात करना चाहते हैं। आज हमारा जो विषय है वो है सेंटा क्लॉज को लेकर के। जी हाँ, सेंटा क्लॉज, जैसा कि क्रिसमस जब आता है तो जगह जगह पे सेंटा क्लॉज को हम देखते हैं और पोस्टरों में, हर चीज़ में, दृश्य में सेंटा क्लॉज दिखाई पड़ता है। जब हम बचपन में छोटे थे हम भी बस यही जानते थे कि क्रिसमस सेंटा क्लॉज के साथ जुड़ा हुआ है, और बचपना हमें यही दिखाता था कि अब हमारे नए कपड़े आएंगे। जब क्रिसमस आने को होता था तो हमारे अंदर एक अजीब एक बेचैनी सी रहती थी, नए कपड़ों के लिए, नए जूतों के लिए, तमाम तरह के नए मिठाइयों के लिए। और हम यही जानते थे कि क्रिसमस जो है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है और उस दिन हमको एंजॉय करना चाहिए। हमारे मम्मी और परिवार के लोग हमारे लिए नए कपड़े, नए जूते, सब चीज़ लेकर के आएंगे। जी हाँ, जैसा कि भाई पौलुस पहला कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय में इस बात को कहते हैं कि जब मैं बालक था तो बालकों की नई समझ थी, बालकों की तरह सोच थी, बालकों की तरह बोलना था, लेकिन जब सियाना हुआ तो बालकों वाली समझ चली गई। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम अपने बालकपन से अपने सियानेपन की ओर चलेंगे। क्या आप हैं मेरे साथ? बालकपन से सियानेपन के इस सफर को हम देखेंगे और उस सफर में हम सेंटा क्लॉज और क्रिसमस को देखेंगे कि इसकी वास्तविकता क्या है। जी हाँ, चलते हैं मेरे साथ इस सफर में। जी, आखिर सेंटा क्लॉज कौन है? इसका प्रारंभ कहां से हुआ? क्या ये बाइबल में पाया जाता है? यदि ये बाइबल में नहीं पाया जाता तो फिर इसकी शुरुआत क्या है, इसकी वास्तविकता क्या है? आइए देखते हैं। जी हाँ, जैसे कि इतिहासकारों के द्वारा बताया जाता है कि सेंट निकोलस नाम के व्यक्ति का जन्म 280 ईस्वी में तुर्की के अंदर मायरा शहर के अंदर हुआ था। बचपन में ही इनके माता पिता एक महामारी के तहत, जो कि मेयर शहर में आई थी जिसमें कई लोग मर गए थे, उसमें इनके माता पिता भी चल बसे थे। इनके चाचा ने इनका पालन पोषण किया और इनको मसीह शिक्षा देने का श्रेय इनके चाचा को जाता है। इनके पिता का नाम एपिकोनियस था और इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इनकी माता का नाम जोना था। जी हाँ, लेकिन ये दोनों महामारी में चल बसे थे। इनका लालन पालन इनके चाचा, जो कि कैथलिक बिशप थे, वास्तव में उनका नाम निकोलस चला करता था, जो आगे चल के पैतृक रूप से इनको नाम निकोलस मिला। उन्होंने इनका लालन पालन किया और इनके अंदर धार्मिक प्रेरणा को भरने वाले इनके चाचा थे, जिनके द्वारा इनकी परवरिश हुई थी। ये बचपन से बड़े उदारवादी किस्म के रहे। जैसे जैसे निकोलस बड़े होते गए, इनके हृदय में ये भावना आती गई कि मैं गरीबों की सहायता करूंगा, क्योंकि ये यीशु मसीह के जीवन से प्रेरित थे। यीशु मसीह के जीवन का प्रभाव इनके जीवन में पड़ा, इनके मस्तिष्क पे पड़ा और इन्होंने अपना जीवन सेवा को दे दिया। और तब ये रात के समय में गरीबों में अपनी पहचान को छुपा के उनकी समस्याओं से संबंधित उनकी जरूरत को पूरा करते थे, धन इत्यादि को देकर के और तमाम तरह के पुरस्कारों को देकर के। जैसी जिसकी जरूरत होती थी, अपनी पहचान को छुपाते हुए ये उनकी सहायता किया करते थे। इनकी बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं और सबसे मुख्य कहानी जो इनकी प्रचलित है वो ये है कि एक पिता थे, उनकी 3 पुत्रियां थीं, जिनके पास कभी कभी खाने तक को नहीं होता था। उनके विवाह संबंधित, उनके और रवैयों में उनके पास धन नहीं था। और जब संत निकोलस को यह बात पता चली कि वो परिवार काफी समय से भूखा है, तो रात को चुपके से खिड़की के द्वारा उन्होंने कुछ सिक्कों को वहां अंदर डाला। सौभाग्य की बात यह थी वो सिक्के जमीन पे नहीं गिरे, वरन वहां जुराबें टंगी हुई सूख रही थी, उनमें वो सिक्के गिरे। जब सुबह हुई, जब उस बालिका ने देखा तो पाया कि उसमें सोने के सिक्के हैं और इसको उन्होंने ईश्वरीय वरदान के रूप में लिया। यह बात काफी समय तक प्रचलित रही, कहानियों में चली, आगे बढ़ी। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 343 ईस्वी में हुई। उसके बाद इनके नाम के अनुसार वहां एक पर्व मनाया जाने लगा। जी हाँ, ये संत निकोलस की उदारता
अपरोपकारी चरित्र की वजह से 6 दिसंबर के पर्व से कई कहानियां प्रचलित होनी शुरू हो गई। कई पत्रिकाओं के द्वारा, कई लेखों के द्वारा इनको बताया जाने लगा, इनके विषय में बातें की जाने लगी और ये प्रसिद्ध होना शुरू हो गए। और उसके बाद में ये घटना पूरे यूरोप तक फैल गई, अलग अलग जगह फैल गई और अलग अलग देशों ने अपनी संस्कृति, अपने समाज के हिसाब से निकोलस की कहानियों को प्रसारित करना शुरू किया और धीरे धीरे ये फेमस हो गए। सन 1773 ईस्वी में संत निकोलस की ये कहानी अमेरिका में भी पहुंची और अमेरिका में संत निकोलस की कहानियों का डच भाषा में अनुवाद किया गया। और जब डच भाषा में अनुवाद किया गया तो संत निकोलस को, जब डच भाषा में इसका अनुवाद हुआ तो संत निकोलस को सेंटर क्लास कहा गया और सेंटर क्लास आगे चल के सेंटा क्लॉस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जी हां, और यह नाम इसको अमेरिका के द्वारा दिया गया, डच भाषा में सेंटा क्लॉस। 19वीं शताब्दी में अमेरिकी लेखकों और पत्रकारों के द्वारा इस पर खूब चर्चा हुई और चर्चा के दौरान बच्चों की कॉमिक्सों में, कहानियों में इसको एक जादुई रूप देना शुरू कर दिया गया कि किस तरह सेंटा क्लॉस का अपना एक क्षेत्र है, किस तरह सेंटा क्लॉस जो है वो एक उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश में रहते हैं, उनको एक चित्रित करना शुरू कर दिया गया, एक लंबी सी दाढ़ी के रूप में शुरू कर दिया गया, उनको एक लाल सी जैकेट में शुरू कर दिया गया और ये माना जाने लगा कि उत्तरी ध्रुव में रहते हैं और उत्तरी ध्रुव में इनके बहुत से और लोग हैं जिनके साथ मिलकर ये बच्चों के उपहार बनाते हैं और क्रिसमस इत्यादि पे उपहारों को देते हैं। ये कहानी कॉमिक्सों और अखबारों और चित्रों के और लेखकों के द्वारा प्रसिद्ध होने लगी और धीरे धीरे करते करते ये 19वीं शताब्दी तक जब वहां पहुंचते हैं तो पूरी तरह से सेंटा क्लॉस अमेरिकी सभ्यता के ऊपर छा जाता है और ये क्रिसमस के साथ जुड़ जाता है। जी हां, 1930 के दशक में कोका कोला कंपनी ने सेंटा क्लॉस के इसी रूप को एक आधुनिक रूप देना शुरू किया। आधुनिक रूप में सबसे पहले सेंटा क्लॉस कोका कोला की बोतल को लेकर के दृश्य पे आए और ये फेमस होते चले गए। कोका कोला के साथ इनका जुड़ाव, क्रिसमस और तमाम ग्रीटिंग्स को लेकर इनका जुड़ाव पूरी दुनिया में फैल गया। अब हम इसके उस रूप पे आते हैं जिसमें सेंटा क्लॉस के भूमिका ने मसीहत को प्रभावित करना शुरू कर दिया। किस तरह सेंटा क्लॉस ने मसीहत की भूमिका को प्रभावित किया। वास्तव में क्रिसमस का यह पर्व, जिसे कि आज हम क्रिसमस को मनाते हैं, जिसको कि हम यीशु मसीह की यादगारी में मनाते हैं, लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं था। यह पगान धर्म का त्योहार था जो शीतकालीन ऋतु में मनाया जाता था। 325 एडी में कैसेटाइन के द्वारा जब उसे साम्राज्य मिला तब इस त्योहार ने एक गतिशीलता को पकड़ा। तो पगान रोम में ये 2 त्योहार मनाए जाते थे। नंबर 1 सोल इन्विटिक्स। जी हां, इस त्योहार के अंतर्गत सूर्य देवता की उपासना की जाती थी और यह त्योहार 21 दिसंबर से प्रारंभ होता था और लगभग यह त्योहार 1 सप्ताह तक चलता था, जिसका कि मुख्य उद्देश्य होता था कि सूर्य अपनी बाल अवस्था से धीरे धीरे करके अपनी युवावस्था में प्रवेश करेगा और यह त्योहार वहां पे मनाया जाने लगा। इस त्योहार को पगान रोम में मनाया जाता था। और दूसरा त्योहार जो इनका था वो था सैटर्नालिया। यह त्योहार लगभग 17 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक मनाया जाता था और इस त्योहार को मनाने का उद्देश्य यह होता था कि शीतकालीन ऋतु में जो कृषि सूख गई है, जो कि जीवन वृक्षों का चला गया है, वो सूर्य देव की सहायता से वापस निकल के आएगा और तब ये कृषि के लिए, धन के लिए और उसकी अपनी उन्नति के लिए उन देवताओं को भोज चढ़ाया करते थे। इसमें ये गिफ्ट बांटा करा करते थे, इसमें ये दिए जलाया करा करते थे और ये दोनों त्योहार लगभग एक दूसरे से मिले हुए जुले थे, सूर्य देव का त्योहार और कृषि का त्योहार। और इस कृषि के त्योहार के अवसर पर ही ये वृक्षों को सजाते थे, जो कि बाद में आगे चल क्रिसमस ट्री के रूप में प्रचलित हो गया। जब 16वीं शताब्दी आई, 16वीं शताब्दी में प्रोटेस्टेंट सुधार आया और प्रोटेस्टेंट सुधार में मार्टिन लूथर ने इसका विरोध किया।
विरोध आगे बढ़ा, लेकिन मार्टिन लूथर के जाने के बाद मसीह प्रचारकों ने क्रिसमस को एक मसीह के प्रचार के रूप में निरंतर आगे बढ़ाया और इसको उन्होंने यीशु मसीह के गिफ्ट के तौर पे वहां रख दिया ताकि मसीह के प्रचार को सहायता मिले। और यह बात सत्य है कि मसीह के प्रचार को इससे सहायता मिली और यह आगे निरंतर बढ़ाया जाने लगा। जी हां, अब थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि क्रिसमस शब्द आखिर कब और कैसे आया। जी, जब मसीह प्रचारकों ने इसको प्रचार करना प्रारंभ किया, वो मसीह तो प्रचार करते थे। 11वीं शताब्दी में इसको क्राइस्ट मॉस कहा गया, जिसका अर्थ होता है मसीह की सभा को करना। आगे चल के यह क्रिसमस के नाम से जाना गया, इसका प्रयोग मसीहत को फैलाने के लिए किया जाने लगा और धीरे धीरे यह मसीहत में ऐसी जड़ पकड़ गया कि आज इसका मूल्य यह हो गया है कि लोगों ने यीशु मसीह को तो छोड़ दिया, अब वो केवल क्रिसमस को ही जानने लगे। क्रिसमस के साथ उन्होंने केवल सेंटा क्लॉस की ही पहचान करनी शुरू कर दी। जैसा कि भाई पौलुस ने हमसे इस वाली बात को कहा, जब मैं बालक था तो बालकों की नहीं सोचता था, बालकों की नहीं विचार था, बालकों की नहीं चलना फिरना था, लेकिन जब मैं सियाना हो गया तो सोच को बदलना था। भाई पौलुस आगे कहते हैं इस वाली बात को कि समय के हिसाब से तो तुम्हें अब गुरु हो जाना चाहिए था। बालक पाने की अलग अवस्था थी, लेकिन समय आया कि अब तुम्हें बालकपन से आगे बढ़ना था। समय के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, उन बातों को छोड़ देना चाहिए था, उन बातों से अलग हो जाना चाहिए था। जी हां, और तब निष्कर्ष के तौर पे हम ये बात कह सकते हैं कि वास्तविक क्रिसमस जो गिफ्ट उन्होंने बांटने शुरू करे वो वास्तविक क्रिसमस का रूप नहीं थे। एक वास्तविक क्रिसमस को अगर हम ये मानते हुए भी देखते हैं कि यीशु मसीह के रूप में हम इसका पर्व को मनाते हैं, तो वास्तविक क्रिसमस हमारे लिए परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का मनुष्य खाल में लिपटा हुआ एक अवतरण होना चाहिए कि परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य की खाल में अवतरित किया, यानी परमेश्वर की ओर से भेजा गया एक महान गिफ्ट, जिसपे उस समय के मसीह प्रचारकों ने एक चमकीली पन्नी क्रिसमस के रूप में उसे प्रस्तुत किया। ये निरंतर आगे बढ़ा, लेकिन लोगों ने क्या काम किया कि उस चमकीली पन्नी को तो ले लिया और उसके गिफ्ट को निकाल के फेंक दिया। लेकिन जब हम अब आज सियाने हो चुके हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस चमकीली पन्नी को इतना महत्व ना दें, बल्कि उसके अंदर जो गिफ्ट परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को जो भेजा गया है, हम उस व्यक्तित्व को लें। अब क्या हो कि हम चमकीली पन्नी को तो ले लें और गिफ्ट को फेंक दें, उससे हमारा कोई भला नहीं होगा। और आज मसीह समाज, ईसाई समाज लगभग यही कर बैठा है। उनकी सभाओं में क्रिसमस में केवल नाच गाना, धूम मचाना, फिल्मी गीत, फिल्मी संगीत, नए कपड़े पहनना, हर्षोल्लासी करना, उन्होंने क्या करा, केवल उस चमकीली पन्नी को तो ले लिया और उसके वास्तविक गिफ्ट जो कि प्रभु यीशु मसीह है, उसे दृश्यों से बाहर कर दिया, उसे चर्चों से बाहर कर दिया। लेकिन अंत के समय में जब भविष्यवक्ता पृथ्वी पर आता है, भाई विलियम ब्रैनम पृथ्वी पर आते हैं, उन्होंने क्रिसमस की वास्तविकता को बताया। आइए सुनते हैं उनकी एक टिप्पणी को। परमेश्वर असाधारण रीति से काम करता है और कभी कभी असाधारण समय पर असाधारण काम कर देता है, क्योंकि वह बहुत असाधारण है। And those who serve him are unusual. They are peculiar people. और जो उसकी सेवा करते हैं वे भी असाधारण लोग होते हैं, बड़े अलग और अजीब होते हैं। So, as we this time of the season, as we focus our thinking towards Christmas, अतः इस बड़े दिन के मौसम में हम अपना ध्यान क्रिसमस पर जब लगाते हैं, it's too bad that we have to allot it to a myth called Santa Claus, and instead of the real Christmas that it's supposed to be. तो ये बहुत बुरी बात लगती है कि हमें इसको एक लोक कथा
सांता क्लॉज से जोड़ना पड़ता है, बजाय इसके कि हम ये देखें कि वास्तविक क्रिसमस क्या है, क्या होना चाहिए। Many little children in the land today know nothing more than Christmas means a sleigh full of toys and some mystic reindeer pouncing on the house. आज देश में बहुत से छोटे छोटे बच्चे क्रिसमस को इसके अलावा दूसरे रूप में नहीं जानते कि क्रिसमस पर उन्हें खिलौनों से भरी गाड़ी मिलेगी और कोई उत्तरी ध्रुव का सा मनुष्य अद्भुत रूप में द्वार पर थपकी देगा। To only learn later of this myth to even hurt their faith when it comes to know the true Christmas story. इससे उन बच्चों के विश्वास को ठेस ही पहुंचती है जब बाद में उन्हें सच्ची कथा या बात का पता चलता है कि सांता क्लॉज का मामला बनावटी है। That it had nothing to do with reindeers or a man smoking a pipe with fur around his coat. जब उन्हें पता होता है कि उत्तरी ध्रुव के इस मनुष्य से जो तंबाकू का पाइप मुंह में दबाए और अपने कोट पर रोएं चिपकाए सांता क्लॉज बनकर आता है, उसका क्रिसमस से कुछ संबंध नहीं है। It was the birth of our blessed Lord Jesus. यह हमारे आशीषित प्रभु यीशु का जन्म था। And it's most unusual to see how God works in this manner because no other time would have ever worked in all the history of the world. और यह एक अति असाधारण बात है कि परमेश्वर ने किस तरह से यह जन्म दिया, क्योंकि दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था। It had to be just exactly at this time. उस घटना को ठीक यीशु के जन्म के लिए ही घटना था। जी हाँ, जैसे कि आपने इस टिप्पणी को सुना, वास्तविक क्रिसमस मसीह को लेना है। वास्तविक में मसीह का जन्म इसलिए हुआ था कि वो हमको उद्धार दे, हमको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराए। जिस अदन की वाटिका से हमें निकाल दिया गया था, वापस उस अदन की वाटिका में हमें प्रवेश कराए। तो मेरे भाई बहनों, आज का मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि हम क्रिसमस को केवल एक चमकीली पन्नी के गिफ्ट के रूप में स्वीकार नहीं करें और गिफ्ट को तो फेंक दें और पन्नी को ले लें, लेकिन वास्तविकता में नबी ने जो आके हमें बताया, उसका उद्देश्य यही था कि हम उस गिफ्ट में रखे हुए अनमोल खजाने को प्राप्त करें जिसे प्रभु यीशु मसीह कहा जाता है। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से दिया गया चरनी में लपेटा हुआ उपहार था जो मेरे और आपके उद्धार के लिए दिया गया। आप सबको एक बार फिर जय मसीह की। मेरी बातों पर विचार करिए। अगला वीडियो जो मेरा आएगा वो आपको यह बताएगा कि यीशु मसीह की पैदाइश कब, कौन से महीने में, कौन से वर्ष में, कौन सी तारीख को हुई। जी हां, तब तक प्रतीक्षा करिए, इस वीडियो का मनन करिए और वास्तविकता को जानिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।